आज मैं आप लोगों को कारतूस पाठ जो हबीब तनवीर द्वारा रचित है उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करा रहा हूं। आप सावधान होकर सुने। लघु उत्तरीय प्रश्न है, वजीर अली को नेपाल पहुंचने में क्या दिक्कतें थी? उत्तर है, वजीर अली के पीछे अंग्रेजी फौज और सादत अली के सिपाही बुरी तरह पड़े हुए थे। वह जंगलों में छिपता फिर रहा था पर नेपाल नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके? वजीर अली कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर उनकी नाक में दम कर रखा था, इसलिए वे उससे तंग आ चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? उत्तर है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। इससे वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? उत्तर है, सवार स्वयं वजीर अली था और जब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था, साथ ही वह जाबाज और बहादुर था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली के अफसाने सुनकर, कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? रॉबिन हुड। उत्तर है, रॉबिन हुड की वीरता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कर्नल को जब भी वजीर अली के अफसाने, कारनामे या कहानियां सुनाई जाती तो उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती थी, क्योंकि वजीर अली भी उसी के तरह हिम्मती और दरिया दिल, बहादुर दिल था। रॉबिन हुड की तरह ही उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति बेहद नफरत थी। वह उनके हाथ नहीं आ पा रहा था, बस उसकी साहसिक और रोमांचिक कहानियां ही सुनाई देती थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि वजीर अली एक नीति कुशल योद्धा था। कारतूस पाठ में हमें वजीर अली में एक नीति कुशल योद्धा के भी दर्शन होते हैं। अंग्रेजों की पूरी फौज उसे पकड़ने के लिए जंगल में खेमा डाले हुए था, डेरा डाले हुए था, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वह अपने जैसे मुट्ठी भर जाबाज साथियों के साथ जंगल में इतनी कुशलता से छिपा था कि अंग्रेज सिपाही उसका बाल बांका भी नहीं कर पा रहे थे। अपनी नीति कुशलता के दम पर, बल पर वह बेधड़क अंग्रेजों के खेमे में जाकर कर्नल से वजीर अली को मारने की बात कहकर कारतूस ले आता है। कर्नल उससे चकमा खाने के बाद भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और कहता है कि वजीर अली एक बहादुर और जाबाज सिपाही है। अगला क्वेश्चन है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का एक ही उद्देश्य था, अवध की अपार धन संपत्ति पर अपना अधिकार करना। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था तथा ऐशो आराम वाली जिंदगी पसंद करता था। उसने कर्नल को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए देकर उसके षड्यंत्र में स्वयं को भागीदार बना लिया।
कर्नल का उद्देश्य सफल हो गया। अब शहादत अली से उसे कोई खतरा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, वजीर अली के अफसाने। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? रॉबिन हुड की तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर व्यक्ति था। वह कई दिनों से अंग्रेजों को चकमा दे रहा था और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उसके घर में ही जाकर मार दिया। इसलिए कर्नल को वजीर अली के बहादुरी भरे अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की यादें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली को पैदाइश को अपनी मौत का क्यों समझा? शहादत अली नवाब आसिफ उद-दौला का छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफ उद-दौला के कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी। लेकिन वजीर अली के जन्म लेते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गई और इसलिए वजीर अली को की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब से सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा पहुंच गया और तब से वे जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था? वजीर अली को जब नवाबी पद से हटा दिया गया और उसे बनारस भेज दिया गया, कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस बात का कारण पूछने के लिए वजीर अली ने जब कंपनी के वकील के पास गया तो उसने उसको भला बुरा कहा और उसकी शिकायतें नहीं सुनी, खरी खोटी सुनाई। इससे गुस्सा कर वजीर अली ने उसका कत्ल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार जो कि स्वयं वजीर अली ही था, उसने कर्नल के खेमे में वेश बदलकर उसको अपनी बातों से प्रभावित किया और स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने की जाल बिछाकर बड़ी चतुराई से कारतूस प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, वजीर अली एक जमात सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली की निर्भयता से शत्रु के खेमे में जाकर दुश्मनों से ही कारतूस प्राप्त करना, वकील के घर में जाकर अपमानजनक बात सहन न करना और उसकी हत्या कर देना और आज़ादी से अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर होना, ये सभी बातें उसकी जाबाजी को सिद्ध करती है। 14 नंबर, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? सवार कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहा था। कर्नल जब उससे नाम पूछता है तब वह अपना नाम बताता है वजीर अली और सामने से चला जाता है। कर्नल हक्का बक्का सा उसे देखता रह जाता है, जो कि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह महीनों से जंगल में खेमा लगाए हुए था, वही खुद अकेले जान हथेली पर रखकर आता है और खुद को मारने की बात कहकर उससे कारतूस भी ले जाता है। कर्नल उसकी जाबाजी से, उसकी हिम्मत से प्रभावित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, साहस और बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है, इसे वजीर अली ने कैसे सिद्ध किया? कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ये सब इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वजीर अली स्वाभिमानी एवं देशभक्त व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उसे पकड़ने के लिए कर्नल कॉलिंज ने अपने सैनिकों के साथ गोरखपुर के जंगल में डेरा डाल रखा था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में गया। उसने वजीर अली को पकड़वाने से संबंधित कर्नल से बातचीत करके उसे कुछ कारतूस हासिल कर लिए। उसने कर्नल को अपना नाम वजीर अली बताया और कर्नल को उसकी जान बख्शने की बात कहकर डेरे से सांप निकाल आया। इस तरह उसने साहस और बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली ने अपने स्वाभिमान और देश प्रेम का परिचय किस तरह दिया? कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। वजीर अली अवध का भूतपूर्व नवाब था। उसमें स्वाभिमान फूट फूट कर भरा था। अंग्रेजों ने जब उसे नवाबी से हटाया और गवर्नर जनरल ने पेशी के लिए बुलाया तो इसे उसने अपना अपमान समझा। कंपनी के वकील ने जब उसकी शिकायत नहीं सुनी तो गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। वो अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से बचाने के लिए संघर्ष किया और अपने शासन काल में अंग्रेजी प्रभाव फैलने से बचाए रखा। उसने अंत तक अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने स्वाभिमान और देश प्रेम का परिचय दिया। अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाने के लिए देश के तत्कालीन नवाबों ने किस तरह संघर्ष किया, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अंग्रेजों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने देश में अंग्रेजी शासन का विस्तार किया जा रहा था। इससे देश को बचाने के लिए अवध के बर्खास्त नवाब वजीर अली ने अंग्रेजों से टक्कर लिया। उसने कंपनी द्वारा दिए गए वजीफे को ठुकरा दिया। अंग्रेजों के से युद्ध करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार किया। उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमाल को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया। उसने टीपू सुल्तान और बंगाल के शमसुद्दौला को भी निमंत्रण में शामिल किया। वजीर अली के इस कार्य से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। आपसी फूट सदैव हानिकारक होती है। इससे आप कितना सहमत हैं, कारतूस पाठ के आधार पर सिद्ध करें। आपसी फूट सदैव हानिकारक ही होती है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अवध की सत्ता का सुख लूटा, हिंदुस्तान को अपने कब्जे में किया। अवध का नवाब वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था, किंतु वजीर अली का चाचा सादत अली वजीर अली से विद्रोह किए हुए था। सादत अली अंग्रेजों का पिट्ठू था। अंग्रेजों ने सादत अली को वजीर अली के स्थान पर अवध का नवाब बना दिया था। इससे अंग्रेजों को अवध की आधी सत्ता मिल गई। इस तरह उसने आपसी फूट का फायदा उठाकर अवध पर अधिकार किया। इसलिए कहा गया है कि घर फूटे तो गंवार लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। अंग्रेजों को हिंदुस्तान का बेर और फूट ये दो फल बहुत पसंद थे। इसलिए उसने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। धन्यवाद बच्चों, मैंने आज आपको कारतूस पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराया। आप इसको याद करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।